वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी पंजाब मास्टर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हमारी जो क्लास है उसका मेन टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। और लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 कर लिया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट 2 में हमने फर्दर स्टडी करनी है। लास्ट टाइम हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसमें हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किया था। और इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, मेन होता है डिफाइनिंग फीचर। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बता दिया था डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर होता है जो सिर्फ किस में होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लिविंग में पाए जाए उसे हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लिविंग में पाए जाए उसे हम डिफाइनिंग फीचर में फीचर बोलते हैं, और नॉन लिविंग में वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करे, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड है। फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैटर होता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स मैटर सिंपल मैटर में क्या होता है, चेंज हो जाता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें क्या यूज़ होता है, तो उसमें क्या यूज़ होता है ये बताओ। उसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसको हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। चलो, तो सेल क्या होता है कि जैसे इनसाइड लार्ज नंबर ऑफ कुछ मेटाबॉलिकल फीचर्स होते हैं। जैसे सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। ऑल द केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ऑल द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। ऑल द एंजाइम्स एक्टिव इन द एक्वस मीडियम। ये थोड़े से कुछ पॉइंट है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जो लिविंग सेल में टेक प्लेस होती है। हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग में होती है। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि वो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। यस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो एक और कुछ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कहा है कि जैसे हम टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब में भी तो एक्टिविटीज़ रिएक्शंस करवाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस तो करवाते हैं बट वो एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें हम एक्स्ट्रा एंजाइम्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो हमेशा एक लिविंग सेल में ही होता है। तो इसीलिए वो एक तरह की डिफाइनिंग फीचर शो करता है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलो, कुछ रिएक्शंस होती हैं एनाबॉलिक होता है, कुछ कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का टूट जाना। कैटाबॉलिक का सॉरी एनाबॉलिक का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट का मिलके एक कुछ बन जाना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का टूट जाना। ठीक है, तो विद एनर्जी तो रिलीज होएगी ना, तो उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल आ जाता है रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, एक होता है कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस होता है। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को महसूस करना। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ही कोई गर्मी और सर्दी को महसूस कर सकता है। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं शो कर सकता। तो कॉन्शियसनेस किस में आती है, तो लिविंग में ही आती है। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे सेंसिटिविटी हो गया और स्टिमुलाई हो गया। जैसे वेदर में, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ठंडा मौसम हो गया, ठीक है, तो जो कोल्ड है हमें फील होता है, तो वो एक तरह का स्टिमुलाई की तरह वर्क करता है। तो उस कोल्ड में जब हम कपड़े डाल देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। उसके द्वारा जो अवेयरनेस है कि ठंड लग रही है तो हमें पता है कि हमें गर्मी की ज़रूरत है, तो वो एक सेंसिटिविटी का पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर में भी होती है। ठीक है, लिविंग यूनिसेलुलर में भी होती है, मल्टीसेलुलर में भी होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर में कैसे होती है कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में वो डोमेंट फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, सिस्ट बन जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, जैसे अमीबा की एग्जांपल है। ठीक है, तो अमीबा में ऐसा प्रोसेस होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो सन के द्वारा अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम जैसे लाइट हो, टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए,
जो किसी भी पार्ट को, प्लांट के पार्ट को, उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोल देते हैं। तो सिंपल ये एग्जांपल है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है इसमें, मेन मुद्दा ये है कि क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। यस, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि लिविंग थिंग ही हर चीज़ को महसूस कर सकती है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा, आपको पता है ये अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ महसूस होती है, जैसे हमें पता है कि ठंड बाहर, तो ठंड के टाइम में हमने क्या डालने, गर्म कपड़े डालने, तो वो हम अडेप्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अडेप्टेशन बोल देते हैं, ठीक है। मैंने ये थोड़े से पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम कभी कभी ना कुछ डेफिनेशन आ जाती है, जैसे लिविंग क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन हो सके, एवोल्यूशन हो सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके और कॉन्शियसनेस हो सके, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा टिश्यू। ये तो पता ही है टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनता है, तो फिर एक लिविंग बनता है। लिविंग की क्या डेफिनेशन है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, तो जो इंटरेक्ट कर सके विद द सराउंडिंग, ठीक है, उसको हम लिविंग बोल देते हैं, ठीक है। जो वायरस होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, आपको पता है जो वायरस है वो लिविंग प्रॉपर्टी कब शो करता है, जब किसी होस्ट के अंदर हो, ठीक है। तो वैसे होस्ट के बाहर ही वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है। चलो, डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, आपको पता है डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत सारी वेराइटी का होना, ठीक है। अब देखो, वेराइटी का होना, ठीक है, आपको पता है कि एक स्पीशीज़ है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम डाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारी अर्थ है, अर्थ में कितने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। तो वेरिएशन होती है अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, और जहाँ पे प्लांट हो, एनिमल हो, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है। इसमें मेन पॉइंट ये है, 1.7 और 1.8 मिलियन डिस्कवर किया था, डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया था। रॉबर्ट मे के मुताबिक ये कहा था कि 7 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ का हमें पता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की आपको डेफिनेशन पता ही होगी कि जो डाइवर्सिटी अमंग द स्पीशीज़, उसको स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ होते हैं जो अपनी तरह की जाति को पैदा करते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज होते हैं, ठीक है। जैसे काऊ है, काऊ को ही पैदा करेगा, ठीक है, तो वो एक स्पीशीज़ है, वो डिफरेंट है देन टाइगर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सिंपल सी। तो ये थी थोड़ी सी बातें इम्पॉर्टेंट जो है। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमी। तो मोस्टली बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि the branch of science which help to determine or recognize new species, नमी स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे स्टडी होती है, जब हम न्यू स्पेसिमन, कोई भी स्पेसिमन लेते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसको नॉमेनक्लेचर देते हैं, नाम देते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये स्पीशीज़ इसको बिलोंग करती है, तो उसको हम टैक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसी न्यू स्पीशीज़ को
इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल फीचर्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, करेक्टराइजेशन होती है और नेमिंग नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो उसको हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है कि टेक्स क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिज्म करना, द ग्रुपिज्म करना अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है डॉग, है डॉग को हम डॉग स्पीशीज में ही रखेंगे क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, कैट अलग रखेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जैसे एक मैं बॉक्स पेन का डब्बा दे देती हूँ, उसमें रेड पेन, ब्लू पेन, येलो पेन ये सभी रख दिए और मैंने कह दिया इसको क्लासीफाई कर दो। मैं क्या कहूँगी, मैं क्या करूँगी, वो रेड को अलग अलग कर दूँगी, ब्राउन को अलग कर दूँगी, ब्लू को अलग कर दूँगी। तो वैसे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, कि कौन कौन से कलर ये शो करता है, तो वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रुपिज्म कर देना एनिमल्स की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स और प्लांट की, उसको हम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। एक होती है कैटेगरी। कैटेगरी जैसे हमारी कैटेगरी है, ठीक है, जैसे हम एसएसटी में पढ़ते थे, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, और एसएसटी में क्या पढ़ते थे कि ये ब्राह्मण का ये काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, खत्री का ये काम होता है, वैद का ये होता है, ये तो वैसे ही करेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे मतलब सॉरी ये कैटेगरी बना दी थी उन्होंने, ठीक है, वैसे इसकी कैटेगरी बनी हुई है। कैटेगरी की ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, कॉमन फीचर के बेसिस पे एनिमल्स को रखा गया है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद कॉमन फीचर, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कैटेगरी बोल देते हैं और इसको हम रैंक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रैंक भी बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। कॉमन फीचर के बेसिस पे किसको करना है, मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डाल देना, तो उसको हम कैटेगरी बोलते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एसएसटी में क्या कहते थे कि युद्ध करना, ठीक है, खत्री का धर्म है, ये है, ब्राह्मण का धर्म है कि विद्या देनी, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क उसने कैटेगरी बना दी, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। टैक्सन बोलते हैं कैटेगरी को। इट इज़ द कैटेगरी सेम फीचर एसोसिएटेड, वो कैटेगरी जिसमें सेम फीचर्स एसोसिएट होते हैं, ठीक है। उसका एक प्रॉपर नाम होता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर रैंक होता है, उसकी पोजीशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी, ठीक है। तो ये सॉरी उसको क्या बोलते हैं, टैक्सन बोलते हैं। क्लियर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डॉग हो गया, राइस हो गए, मैमल्स हो गए, प्लांटी हो गया, ये क्या हो गए, टैक्सन हो गए, ठीक है। अगर मैं किंगडम की बात करूं, जैसे मैंने क्या बोला, किंगडम, ठीक है, किंगडम बोल दिया, तो किंगडम बोल दिया और फिर मैंने फाइलम बोला, ठीक है, क्लास बोला, ये एक तरह की कैटेगरी होगी। उस किंगडम में कौन सा किंगडम है, प्लैनेटी है, वो एक टैक्सन माना जाता है, ठीक है। चलो, ऑल द टैक्सन आर कैटेगरी, सभी टैक्सन कैटेगरी हो सकते हैं, टैक्सन कैटेगरी हो सकते हैं, बट सारे कैटेगरी टैक्सन नहीं हो सकते, ये थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना। कैटेगरी होता है जैसे कि हम ग्रुपिज्म कर दें, ठीक है, सभी कैटेगरी टैक्सन नहीं हो सकते, बट टैक्सन कैटेगरी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था, जैसे किंगडम है, एनिमेलिया है, ठीक है, तो ये किंगडम तो कैटेगरी है ना, तो एनिमेलिया जो ग्रुप है, ठीक है, वो एक टैक्सन में आ जाता है, बट उसको हम क्या बोल सकते हैं, एज मतलब वो एक टैक्सन बोलते हैं, वो कैटेगरी की तरह भी उसको रिकोगनाइज, मतलब जो टैक्सन होते हैं वो कैटेगरी शो कर सकते हैं, बट ऑल द कैटेगरी नॉट शोन बाय द टैक्सन, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और थोड़ा सा ध्यान से करना, ये वर्ड थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँगी, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट होता है कि जो टैक्सोनॉमी की जाती है, ठीक है, वो कैसे की जाती है, उसका क्या स्टेप होते हैं। स्टेप सिंपल होते हैं, जैसे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन कर देनी, ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना, फिर क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर दे देना, ठीक है। मान लो आप जंगल में गए, जंगल में कुछ स्पीशीज़, कुछ अननोन स्पीशीज़ आपको मिल गए जिसका आपको पता नहीं है, उसका नाम एक्स रख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वो अननोन स्पीशीज़ को हम पहले तो देखेंगे वो कैसी दिखती है, वो अननोन स्पीशीज़ वो कैसी दिखती है, तो उसकी मैं कैरेक्टराइजेशन करूँगी। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक देखूँगी बाहर, आउटर कैरेक्टरिस्टिक देखूँगी कि कैसे उसके 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, यस उसके विंग्स हैं, अच्छा जॉइंटेड लेग्स भी हैं,
तो ऐसे मैं क्या बोलूँगी, करेक्टराइजेशन करूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के 2 आइज़ हैं, 1 नोज़ है, ठीक है, एक एक नाक है, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। तो ऐसे हम करेक्टराइजेशन करेंगे ना, तो ऐसी है कि करेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना। जब हम किसी स्पेसिमन की करेक्टराइजेशन करें, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ को के साथ कंपेयर करके देखना है, ठीक है। करेक्टराइजेशन के बाद न्यू स्पेसिमन को हमने प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है उसका। फिर क्लासिफाई कर देना है कि कौन सी क्लास को ये बिलोंग कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा है ना, ऑर्डर है, ऑर्डर के नीचे क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस अलग अलग तरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो वो किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, ये एक पॉइंट आता है। नॉमेनक्लेचर है, नाम रख देना, ठीक है। जस्ट आपने ऊपर ऊपर से पढ़ना है इसको, ठीक है। टेक्सोनमी, ये द्वारा मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिज्म, ग्रुपिंग करनी, क्लासीफाई करना न्यू स्पेशन इनटू द सूटेबल टैक्सन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर और एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो न्यू स्पीशीज़ है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से कैसे डिफरेंट है। कुछ क्या कारण होता है कि जो न्यू स्पीशीज़ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के कंपैरिजन ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। तो उसका कारण एवोल्यूशन ही है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वो अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है, जैसे सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक का होता है कि स्टडी ऑफ टेक्सोनमी, जिसमें हम स्टडी ऑफ टेक्सोनमी करते हैं उसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक के द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंडर हम क्या बोलते स्टडी ऑफ टेक्सोनमी करते हैं, ठीक है। टैक्सन को स्टडी करते हैं, उसके अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, तो उसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम में अरेंज हो जाना, ठीक है। एक बुक थी, ये नाम पक्का याद रख लेना, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचर, लिनियस ने लिखी थी, ठीक है। तो और जो सिस्टमैटिक होती है वो किसके बेसिस पे होती है, टेक्सोनमी के बेसिस और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक होता है वो। सिस्टमैटिक क्या होते हैं, वो साइंस, वो स्टडी होती है जिसमें हम टेक्सोनमी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रिलेट करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो न्यू स्पीशीज़ है वो प्री एग्जिस्टिंग, वो पुरानी स्पीशीज़ के कुछ फीचर्स को शो करती है, मतलब उस चीज़ को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, दे आर सिमिलर टू इट, ठीक है। तो ये एक तरह का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है जी। तो बस क्लासिफिकेशन में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है, उसको हम क्या करने हैं, क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब वही होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि न्यू स्पीशीज़ दे शो द ओल्ड करेक्टरिस्टिक्स, जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ की करेक्टरिस्टिक को शो करे। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स एप और चिंपैंजी की तरह शो करता है, ठीक है। चलो, टैक्सन सिंगुलर होता है, टैक्सल प्लूरल होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये मैंने कहा, ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे करेक्टराइजेशन करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट लेते हैं हम, प्लांट में हम क्या देखना होता है, जैसे फ्लावर है, फ्लावर में हमने पेटल्स की अरेंजमेंट देखनी होती है, उसके कलर देखने होते हैं, सेपल्स देखने होते हैं, ब्रैकेट्स देखनी होती हैं, ये देखना होता है ई ब्रैकेट है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने जस्ट गो थ्रू कर लेना है। वैसे मेन पॉइंट हमारा शुरू होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का क्या मतलब होता है कि वो प्रक्रिया या वो हम मेथड बोल सकते हैं जिससे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे टेक्सोनॉमी की स्टडी हो सकती है, जिससे स्टूडेंट को अवेयरनेस, मतलब अवेयर कराया जाए, ठीक है, किसी भी एनिमल्स के द्वारा या प्लांट के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो टेक्सोनॉमिकल जो टेक्सोनॉमिक जो एड्स होते हैं उसमें 2 मेथड होते हैं। एक तो स्पेसिमन यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है। स्पेसिमन स्टोर करने का मतलब होता है, जैसे हम स्पेसिमन को उठाया,
उसको प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हर्बेरियम हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, तो जोलॉजिकल पार्क हो गए। और इंफॉर्मेशन स्टोर में जैसे हम कोई रजिस्टर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वैसे ही एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करना। वो एक टेक्सोनमिक एड का पार्ट आ गया। जैसे की हो गया, फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग हो गया। इसकी ना डेफिनेशंस आती हैं, जस्ट आपको डेफिनेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो हर्बेरियम का तो आपको पता ही है। जैसे फर्स्ट हमारी एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, जहाँ इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो शीट कहाँ यूज़ होती है, जैसे वो हर्बेरियम में होती है। हर्बेरियम में जैसे हम A4 शीट की बात करते हैं, वैसे ही एक शीट होती है। उस शीट के साइड पे एक लेबल रखा होता है। उस लेबल में क्या होता है, स्टूडेंट का नेम होता है और प्लांट जो भी कलेक्शन की है, स्पेसिमन को कलेक्ट किया है, उसकी उस प्लांट का नेम और उसकी क्लासिफिकेशन लिखी होती है कि क्या किंगडम है, क्या कौन कौन से प्लांटी मतलब कौन सा क्लास है, फैमिली है, ये ऑर्डर वगैरह लिखा होता है। तो वो यहाँ पे साइड पे राइट साइड में लिखा होता है। और उस शीट की जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, जैसे 40 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर होती है। और डेड, जैसे हम पार्क में जाते हैं, हम स्टूडेंट को काम दे दिया कि आप जाके स्पेसिमन कलेक्ट करके आओ, तो उसने क्या किया, एक प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लिया, उसका लीफ ले लिया, तो उसके लीफ को उसने क्या किया, सबसे पहले ड्राई किया, ठीक है। ड्राई किया, उसको शीट में प्रेस किया और उसको प्रिजर्व करके करने के लिए रख दिया, ठीक है। तो ऐसे हर्बेरिया तैयार किया जाता है। हर्बेरियम तैयार करने का क्या मतलब होता है कि जैसे लीफ की एग्जांपल ली है, तो उसकी विनेशन कैसी है, ठीक है। लीफ किस पेड़ का लीफ है, उसकी विनेशन कैसी है। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन बच्चों के यूज़ में आ सके, तो ये हर्बेरियम का कंसेप्ट है, टू नो द टेक्सोनॉमी, ठीक है। चलो आगे क्या है कि इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू डेफिनेशन का आता है। हर्बेरियम इट इज़ अ रिपोजिट। जैसे कोई मतलब रिपोर्ट को हम स्टोर करके रहते हैं, तो वैसे इसको स्टोर हाउस बोलते हैं। कहाँ, जहाँ पे हर्बेरियम शीट होती है। हर्बेरियम शीट में कौन सा स्पेसिमन यूज़ किया जाता है, ड्राई स्पेसिमन यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 3-4 एमसीक्यू यहाँ पे बनते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है, शीट कहाँ पे यूज़ की जाती है, कौन सा प्लांट यूज़ किया जाता है, ड्राई प्लांट है यूज़ किया जाता है। दूसरे जो प्लांट होते हैं, जैसे मान लो एलोवेरा वगैरह, वो हर्बेरियम में स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो देन नेक्स्ट होता है, उसको हम हर्बेरियम बोलते हैं। आई थिंक हर्बेरियम आपको समझ लग गया होगा। ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है। तो सबसे पहले ये तो हर्बेरियम क्लियर है। सेकंड हमारी शुरू होती है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन आपको पता ही है, वो प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व इन द सेंस कि उसको जो जैसी फॉर्म है वैसी ही होती है। प्लांट होते हैं उसके, जैसे पार्क होते हैं ना, तो वो पार्क एक तरह का क्या होता है कि बोटेनिकल गार्डन में आ जाता है, जहाँ पे सिर्फ पौधे हो, फ्लोरा हो जहाँ पे, ठीक है। तो उसमें उसका क्या होता है, जैसे पेड़ है कोई भी, ठीक है, उस पेड़ का नाम लिखा होता है कि क्या साइंटिफिक नेम है, क्या फैमिली है, क्या ऑर्डर है, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो उसको हम बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर द लाइव प्लांट स्पेसिमन फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट, वो अलग अलग जगह से ले आके मतलब लेकर आते हैं, ठीक है। चाहे वो रेयर स्पीशीज़ हो, ठीक है, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन को लिखा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोटानिकल गार्डन, ठीक है। ये किस पर्पस के लिए होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट को अवेयर कराने के लिए कि प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, ये प्लांट स्पीशीज़ रेयर स्पीशीज़ होती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर एक प्लांट की डिफरेंट मतलब क्या हमें फ़ायदे होती हैं, तो क्या ये सब मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम बोटानिकल गार्डन का यूज़ करते हैं। तो ये एक एड आती है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है, और इन सीटू में भी। इन सीटू का होता है कि जैसे हम कोई जंगल की बात कर ले, ठीक है, जैसे कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पीशीज़ होती है वो प्रोटेक्ट की जाए वहीं उसी जगह में, तो वो इन सीटू की आ जाती है। एक्स सीटू का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई रेयर स्पीशीज़ है, वो रेयर स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है, बट उसका हमने अगर सीड को स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर कर ली, जैसे हमारे ब्लड बैंक होते हैं, वैसे सीड को स्टोर कर लिया, ठीक है। कहाँ पे, एक नाइट्रोजन टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर स्टोर कर लिया,
तो उसको हम एक्सेस टू बोल देते हैं। स्टोरेज का क्या मतलब होता है, टू मतलब एक तो रेयर स्पीशीज़ को बचा लेना और दूसरा स्टूडेंट को अवेयर करना, ठीक है। और ये टेक्सोनॉमी का ही पार्ट है। और थोड़ी सी कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, देख लेना, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, क्यों लंदन में होता है। IBG का क्या मतलब, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडिया लार्जेस्ट हो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसके है ना आई हुई है, मतलब ये MCQ में आया होगा, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डाला हुआ है। NBRI की फुल फॉर्म, ये सब कुछ आपने कर लेना है, ठीक है। जोलॉजिकल पार्क तो आपको पता ही होगा, जोलॉजिकल पार्क जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो जोलॉजिकल पार्क बनाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल की हैबिटेट क्या है, उसका फूड कैसा होता है, ठीक है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट को देखकर एनिमल को रखा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जोलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसमें जैसे नेशनल पार्क होगी, तो ये जोलॉजिकल पार्क के लिए होता है। ये क्यों बनाते हैं, ताकि हम एनिमल को बचा सके, दूसरा ह्यूमन बीइंग को इंटरेक्ट कर सके विद द एनिमल्स, ठीक है, उसको अवेयर करवा सके कि एनिमल्स आर ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो लाइव एनिमल्स को, मतलब जो जिंदे एनिमल होते हैं उसको रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये क्या होता है, जोलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो इसमें ना मैं एक बात बता देती हूँ, ये एक कुछ मतलब नोट्स होते हैं जहाँ पे ना जैसे कौन कौन सा रणथंभौर नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल पाया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल पाया जाता है, ठीक है। ऐसे नेशनल पार्क हैं, वो याद कर लेना, ठीक है। कोशिश होगी तो मैं आपको नोट्स वो प्रोवाइड कर दूँगी, मेरे पास होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, म्यूज़ियम क्या होता है, आपको पता ही है म्यूज़ियम क्या होता है। जैसे हमारी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे सभी बुक्स रखी जाती हैं, वैसे म्यूज़ियम होता है। म्यूज़ियम में क्या होता है कि वहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं, प्लांट रखे जाते हैं, प्रिजर्व्ड स्पीशीज़ रखी जाती हैं। एनिमल्स होते हैं डेड एनिमल्स, जहाँ पे प्रिजर्व करके उसको रखा जाता है। फॉर्मेलिन सोल्यूशन में हम BSc में करते थे ना, कुछ हमारी लैब में हम एनिमल्स को, मतलब छोटे जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था फॉर्मेलिन सोल्यूशन में, जार के अंदर। तो वैसे म्यूज़ियम में सब कुछ होता है। म्यूज़ियम में मतलब म्यूज़ियम में वो भी प्लांट रखे जाते हैं जो प्लांट हम हर्बेरियम में यूज़ नहीं कर सकते। तो म्यूज़ियम का क्या पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि हम स्टूडेंट के अंदर कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड करें, उनको कैसे एजुकेशनल वैल्यू दे सके, ठीक है, मतलब उसकी एजुकेशन में मदद कर सके, टैक्सोनॉमी को स्टडी करने में मदद कर सके, ठीक है। इट इज़ बिलोंग टू बी द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट स्टोर हाउस बोलते हैं, डेड प्लांट का होता है, एनिमल का होता है, ठीक है। तो उसको हम म्यूज़ियम बोला जाता है। तो म्यूज़ियम में हम इंसेक्ट स्पीशीज़ भी रखते हैं, जैसे एक बॉक्स होता है ना, वहाँ पे इंसेक्ट को स्टोर करके रखा जाता है, कुछ प्रिजर्व मटेरियल केमिकल वगैरह डाल के, ठीक है। और देन नेक्स्ट होता है, आपको पता ही है, हम आगे ऑफिशियल वर्क पे आ गए। जैसे की है, की का क्या मतलब होता है, की इंफॉर्मेशन की होती है। जैसे भी कोई न्यू स्पेसिमन, ठीक है, आइडेंटिफाई होता है, तो उसके फीचर्स को देखने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी को में जो लाइब्रेरियन होता है उसको हम कहते हैं कि हमने ये इस सब्जेक्ट की बुक लेनी है, ये ऑथर है, तो बता दो। तो उसने अरेंज करके रखा होता है कि हर एक चीज़ अरेंज की, इंग्लिश सब्जेक्ट की ब्लॉक A में चले जाओ, ठीक है, और दूसरे में ब्लॉक B में चले जाओ। तो ऐसे ऑथर के नेम भी वहाँ पे मेंशन किए होते हैं, जिससे हमें बुक ढूंढनी इजी हो जाती है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम कोई न्यू स्पेसिमन के फीचर को देखते हैं, ऊपरली करेक्टरिस्टिक फीचर को हम देखते हैं, वैसे वैसे हम की का यूज़ करते हैं। मतलब स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल है, कोई फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर के हम क्या बोलते हैं कि की का कैसे यूज़ करते हैं। की में एक तो होता है ब्रैकेटेड, एक होता है ई ब्रैकेटेड, ठीक है, एक होता है ब्रैकेटेड, एक होता है ई ब्रैकेटेड। ये दोनों कपल फॉर्म में होती है, तो इसको हम कपलेट बोलते हैं, ठीक है, कपलेट बोलते हैं और स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट है तो उसको मैं बोलूँगी ब्रैकेटेड है वो, ठीक है। तो वो ब्रैकेटेड क्या है, लीड है हमारी, ठीक है।
उस ब्रैकेटेड के बाद मैंने लीड में लिखा होगा कि अगर वो ब्रैकेटेड है तो वो देन नेक्स्ट आप जंप करो कोड नंबर 3 पे। तो 3 कोड में लिखा होगा कि उसकी सेपल्स इस विनेशन मतलब उसकी सेपल्स अरेंजमेंट लिखी होगी, ठीक है, क्या उसकी सेपल्स कैसे अरेंज्ड है। तो उसकी मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, प्लांट में की आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करते हैं, तो उसको हम की बोल देते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात ये है की डेफिनेशन क्या है, दे हैव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट हमेशा कपल में प्रेजेंट होती है, उसको कपलेट बोलते हैं, मतलब टू फॉर्म में प्रेजेंट होती है, टू स्टेटमेंट में प्रेजेंट होती है। तो वो स्टेटमेंट हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ। तो ये दोनों इकट्ठे हैं बट ये कपलेट फॉर्म में, तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक चीज़ को लीड बोला जाता है, जैसे मैंने बोला था टॉल और ड्वार्फ, ठीक है, तो ये एक ड्वार्फ को हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज लीड टू अनदर कपलेट, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला था कि जब हम ब्रैकेटेड और ई ब्रैकेटेड की बात करते हैं, और मैंने कहा कि जो प्लांट है मेरा ब्रैकेटेड है, वहाँ पे एक लिखा होगा कि जंप करो कहाँ, कोड नंबर 3 पे। 3 में हम दूसरे करेक्टरिस्टिक पे चले जाते हैं। तो ऐसे जो की होती है वो एक दूसरे के साथ लीड करती है, ठीक है, याद रखना। तो की एनालिटिकल नेचर है और इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, ठीक है। स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। और की का क्या यूज़ है, की का यूज़ होता है कि उसको क्या कर देना कि किसी भी अननोन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करना, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे कुछ और मेथड होते हैं, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। देखो, फ्लोरा का मतलब होता है कि मैंने कोई एरिया, हमारे कॉलेज का कोई एरिया ले लिया, ठीक है, कोई एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उस एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ और प्लांट की स्पीशीज़ प्रेजेंट है, तो मैं जस्ट उसको लिखूँगी। कोई भी फ्लावर की क्या स्पीशीज़ है, ठीक है, फ्लावर की लिख के बारे में लिखूँगी, तो उस चीज़ को फ्लोरा बोलते हैं। एरिया वाइज डिटेल, प्लांट की डिटेल लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा, ठीक है। और मैनुअल का क्या मतलब होता है कि हमने क्या करना है कि जैसे पूरी डिटेल लिख लेनी, कि कोई प्लांट है, प्लांट की पूरी स्पीशीज़ की डिटेल लिखनी कि उसमें ये करेक्टरिस्टिक होते हैं, ये उसका यूज़ होता है, सब कुछ। तो उस चीज़ को हम मैनुअल बोलते हैं, कि डिटेल ऑफ प्लांट स्पेसिमन, उसको हम मैनुअल बोलते हैं। मोनोग्राफ का क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर टैक्सन की बात की जाए, जहाँ पे पर्टिकुलर टैक्सन की बात की जाए उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एनिमल्स में मान लो रिप्टाइल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोले, मोनोग्राफ। जैसे तो वो क्या होता है, मोनोग्राफ, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टैक्सन की बात करनी। कैटलॉग का मतलब होता है इंडेक्स बना देना। जैसे हम बुक को खोलते हैं, वहाँ पे एक इंडेक्स पेज बना होता है जहाँ पे टॉपिक पूरे लिखे होते हैं और पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है। वैसे ही कैटलॉग बना होता है जहाँ पे पूरे स्पीशीज़ की बात किस किस कहाँ कहाँ लिखी हुई मतलब हुई है, पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है, उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, क्योंकि ये लंबी वीडियो बन जाएगी फिर बोर हो जाता है, ठीक है बंदा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं तो बोर हो जाती हूँ, एक एक घंटे की वीडियो मैं नहीं देख सकती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे भी मोटिवेट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं बोर्ड पे, ठीक है, वाइट बोर्ड पे आपको कराऊं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बस मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उसको कवर अप करना, ठीक है। आप सिलेबस तो पक्का ही है, कर लोगे, किसी ने किया भी होगा, बट जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये रह जाती हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, मुझे मोटिवेट करना। और दूसरा, अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है, एमसीक्यू की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सभी मटेरियल वहीं पे ही मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।